हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू बुल्सआई स्टॉक्स ट्रेडिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं एक नया सीरीज जिसमें मैं कवर करूंगा टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस और इसके सारे पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स को यूज करके हम प्रैक्टिकली किस तरह से अपना ट्रेडिंग जर्नी सक्सेसफुल बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए आपके पास ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं हैमर कैंडल। तो दोस्तों, हैमर कैंडल क्या होता है और इसका क्या यूज है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपने हमेशा सुना होगा कि हम प्रॉफिटेबल कब होते हैं, कि बाय एट लो एंड सेल एट हाई, या बाय एट बॉटम एंड सेल एट टॉप। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि बॉटम कब आया, कब हम उसको बाय करेंगे। बॉटम जानने के लिए एक हैमर कैंडल का यूज हम करते हैं। हैमर कैंडल एक ऐसा कैंडल है जो कि बॉटम को फाइंड आउट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। जैसे कि एक हैमर किसी भी चीज को हम ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही हैमर कैंडल ट्रेंड को ब्रेक करता है। दोस्तों, ये एक रिवर्सल कैंडल है जो कि ट्रेंड को रिवर्स करता है। जैसे कि हमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड के बॉटम पे अगर हैमर कैंडल बनेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप ट्रेंड अब अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। वैसे ही अगर एक टॉप पे रेड हैमर कैंडल बनेगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। दोस्तों, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अगर रेड कैंडल टॉप पे बने तो उसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बुलिश कैंडल पैटर्न, जो कि जिसको हम बोलेंगे हैमर कैंडल। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि एक हैमर का एक आयरन का बॉडी होता है, वैसे ही इस कैंडल का छोटा एक बॉडी होता है। जो उसका वुडन पार्ट होता है, जो कि उसका हैंडल होता है, वैसे ही इस कैंडल का, हैमर का ये स्टिक हैंडल जो होता है उसको बोलते हैं हम विक, जो उसका लोअर शेडो होता है। इसमें एक अपर शेडो बहुत छोटा हो सकता है और या नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने लिखा है कि लिटिल और नो अपर शेडो इन बोथ द कैंडल्स। दोनों कैंडल में या तो छोटा सा एक अपर शेडो हो सकता है, अपर विक हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन जो उसका बॉटम विक या बॉटम शेडो होगा उसका लेंथ काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू बॉडी। जो बॉडी होगी उसकी बहुत छोटी बॉडी होगी, वो ग्रीन हो या रेड हो, दोनों ही बुलिश पैटर्न हमें दिखाएंगे। लेकिन उसका जो मेन, अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो हमें बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न दिखा सकता है। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्यों ये ट्रेंड को चेंज करता है, तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम हैमर कैंडल की बॉडी और उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हैमर कैंडल एक हैमर की तरह से शेप होती है। जैसे एक हैमर का बॉडी होता है, एक उसका आयरन पार्ट यानी कि बॉडी होता है, इसका लोअर पार्ट यानी कि उसका वुडन पार्ट होता है, वैसे ही ये हैमर कैंडल होता है। इसका ये है ओपनिंग प्राइस, इसका ड्यूरिंग द डे टाइम कोई होता है लो प्राइस। लो प्राइस लगाने के बाद ये इसने एक हाई प्राइस भी लगाता है ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम, और हाई प्राइस लगाने के बाद ये क्लोजिंग प्राइस देता है। तो ये है हैमर कैंडल का ओपन, लो, हाई और क्लोज। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है जिसकी वजह से ये एक ट्रेंड को चेंज करता था, यानी कि अगर ये डाउन ट्रेंड में शो होगा तो अब उस ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर देगा। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की हम कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर ये कोई भी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो एक सेलिंग का प्रेशर है, सेलिंग का प्रेशर की वजह से सेलर्स का मोमेंटम बना हुआ है, तो ये किसी भी प्राइस पे ओपन होगा, जो ये होगा इसका ओपनिंग प्राइस। और जैसे कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, उसी ट्रेंड के मोमेंटम की वजह से या सेलिंग के प्रेशर की वजह से ये उस टाइम फ्रेम में, अगर जो भी टाइम फ्रेम हम कंसिडर करेंगे, उस टाइम फ्रेम में एक लो लेवल भी लगाएगा। यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पर एक लो लेवल लगाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम क्या होता है कि यहाँ पर आकर या तो जो सेलर्स है वो अपने प्रॉफिट बुक करने शुरू कर देते हैं और नए बायर्स की एंट्री शुरू हो जाती है। यानी कि जो बायर होते हैं वो सेलर को ओवरटेक कर लेते हैं। जो बायर अपना पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं और सेलर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब बायर की एंट्री होती है, बायर उस प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम कोई एक हाई भी लगाते हैं, वो उस बाइंग के प्रेशर में या बाइंग के मोमेंटम में जब नई बाइंग शुरू हो जाती है तो उसी मोमेंटम में वो एक हाई भी लगाते हैं। एंड ऑफ द टाइम फ्रेम या एंड ऑफ द पीरियड वो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ओवरऑल क्या बनता है, हमारे पास एक बुलिश कैंडल बनता है जिसका एक बहुत नीचे वाला, बॉटम वाला लो विक होता है, बहुत बड़ा होता है। अपर विक या तो नहीं होता या एक बहुत छोटा अपर विक होता है। तो ये होता है हैमर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी कि अब बायर्स ने अपना चार्ज ले लिया है। पहले क्या था, हमारे पास डाउन ट्रेंड था, जो जिस डाउन ट्रेंड के मोमेंटम की वजह से जो हमारा प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे एक टाइम पे आकर लो भी लगाता है। वहीं पे बायर्स
अपना पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि बुल्स अपना चार्ज लेना शुरू कर देते हैं बेयर्स के ऊपर। जो यहाँ पे ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में जो सेलर बैठे होते हैं, या तो अपना प्रॉफिट लेते हैं, वो अपना स्क्वेयर ऑफ करना शुरू कर देते हैं और बायर अपनी नई पोजीशन को बनाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से वो बायर के मोमेंटम की वजह से वो प्राइस जो है एक हाई लगाता है, फिर यहाँ पे क्लोज कर देता है। तो ये उसके पीछे की साइकोलॉजी है। यहां से हमें पता शुरू हो जाता है कि अब बायर्स की एंट्री होनी शुरू हो गई है, अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो ये हमें बॉटम को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कुछ चार्ट्स पे, जो हम पास्ट ट्रेंड में देखेंगे उन चार्ट्स पे प्रैक्टिकली जब हैमर कैंडल बना तो हैमर कैंडल ने उस ट्रेंड को कैसे चेंज किया। अब उनको चार्ट पे हम देखते हैं। तो ये है हमारे पास एक्सिस बैंक का दिल्ली का चार्ट। आप देख सकते हो कि 16 फरवरी 2022 का ये डेट है, जब इसका क्लोजिंग प्राइस था 797.05। हम इसको रिप्ले करके देखेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू होता है, और डाउन ट्रेंड के बाद हमारे पास जब हैमर कैंडल बनेगा तो चार्ट के ट्रेंड को कैसे चेंज करता है। तो आइए देखते हैं इसको हम चार्ट पे प्ले कर। इस डेट के बाद एक्सिस बैंक के चार्ट में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, जहां पे उसका सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया। जहां पे हमारा ये ग्रीन एरो है, हम यहाँ पे देखेंगे कि इस डेट में यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना। आप देखिए जैसे ही हैमर कैंडल बना, हैमर कैंडल ने जो ट्रेंड यहाँ से डाउनवर्ड चल रहा था उसको अप ट्रेंड की तरफ शुरू कर दिया। आप देखोगे इसका प्राइस जो था यहाँ पे 660 के प्राइस से लेकर अब देखेंगे हम कि ट्रेंड हैमर कैंडल के बनने के बाद, ये हैमर कैंडल बना, यहाँ पे हैमर कैंडल के बनने के बाद ये ट्रेंड कहाँ तक हमारे पास गया है हम ये चेक कर सकते हैं। जहां पे हमारा ये रेड एरो है, यहाँ पे इसने एक टॉप लगाया। तो आप ये देखिए यहाँ पे इस रेड एरो के पास इसने एक टॉप लगाया, और इसने इस ट्रेंड को आप चेक कर सकते हो कि ये प्राइस था जब इसने क्लोजिंग दिया, इसका 670 का प्राइस था, और इसने हाई कौन सा लगाया, इसने 815 का प्राइस लगाया। यानी कि आप देख सकते हो 100 पॉइंट से ऊपर इसमें जर्नी ऊपर की तरफ गया। जब इसने यहाँ पे इस डेट को, ये डेट आप देख सकते हो कि 8 मार्च, इसका डाउन ट्रेंड कब शुरू हुआ था, 16 फरवरी को। 16 फरवरी को इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, और 8 मार्च को इसने एक हैमर कैंडल बनाया। आप देखो हैमर कैंडल बनाने के बाद हमारा ट्रेंड जो कि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास डाउन ट्रेंड था। अब आप देख सकते हो कि यहां से हैमर कैंडल के बनने के बाद इसने यहां पे अप ट्रेंड बना दिया। ऑलरेडी इसके पीछे की साइकोलॉजी जैसे हमने डिस्कस किया है कि सेलर्स का मोमेंटम था, सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ रहा था, सेलर्स ने अल्टीमेटली यहां पर आकर अपने प्रॉफिट बुक करने शुरू किए और नए बायर्स की यहां पे एंट्री होनी शुरू कर दी। तो आप देखिए यहाँ पे लो लगाने के बाद इसने यहाँ पे ऊपर क्लोज दिया, तो एक हैमर शेप का हमारे पास कैंडल बना, जिसका ऊपर का विक आप देख सकते हो बहुत ही छोटा है। तो एक परफेक्ट हैमर कैंडल बना। इस हैमर कैंडल के बनने के बाद हमारे पास आप देखो कि कितना बड़ा इसने अपवर्ड ट्रेंड दिया। तो आप देख सकते हो कि हैमर कैंडल एक ऐसा कैंडल है, जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में भी डिस्कस किया है, कि एक ऐसा कैंडल जो आपकी प्रॉफिट की दुनिया को चेंज कर सकता है। एक सिंगल कैंडल से ही आप देख सकते हो कि आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है अगर इस कैंडल को ऑब्जर्व करने के बाद उसमें आप एंट्री लेते हो। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस हैमर कैंडल को हम अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम इस हैमर को यूज करके अपने प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। देखिए जैसे ही ये हैमर कैंडल चार्ट पे बनेगा, हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कैंडल बन गया है तो हमारी एंट्री लेवल कहाँ पे होगा। हमारा एंट्री लेवल इसके हाई के ऊपर होगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा कि इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का लो होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो ये रेशो होगी उसी रेशो के अकॉर्डिंगली हम 1:3 अपना प्रॉफिट जो 1:3, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो 1:5 भी अपना प्रॉफिट ले सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि या तो हमारा अगर प्रॉफिट लेना है तो हम सबसे पहले हमारा प्रॉफिट क्या हो सकता है कि जो इसका ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो सबसे पहला जो क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है, या तो हम उसको अपना एक टारगेट लेवल ले सकते हैं, ये टारगेट ले सकते हैं, या फिर हम अपनी रेशो फिक्स कर सकते हैं कि हमने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली 1:3 या 1:5 का हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेना है। तो इस तरह से हम हैमर कैंडल को बॉटम फाइंड आउट करने में यूज कर सकते हैं, और हमें अपना ट्रेडिंग का बाय एट लो एंड सेल एट हाई का हम यूज कर सकते हैं। या तो हम इस लेवल पे जैसे भी हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल आएगा वहां पे हम सेल कर सकते हैं, या फिर हम पूरा का पूरा देख सकते हैं कि ट्रेंड के साथ ही हम जा सकते हैं, या फिर हमें टॉप पे कोई भी इंडिकेशन मिले जिससे हमें बेरिश रिवर्सल का इंडिकेशन मिलेगा तो हम वहां पे अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये एक बहुत ही सॉलिड कैंडल है,
और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये कैंडल जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगा, जैसे ये हम डेली चार्ट पे डिस्कस करें तो डेली चार्ट भी एक बड़ा टाइम फ्रेम है, अगर वीकली चार्ट पे बनता है तो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बनेगा तो उतना ही बड़ा हमारे पास टारगेट आने की उम्मीद होती है। अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगा तो टारगेट हमें देगा लेकिन उतने बड़े टारगेट नहीं देगा। हम बैंक निफ्टी का अगर डेली का ट्रेडिंग करते हैं, मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के डेली बैंक निफ्टी के एनालिसिस से भी आपके वीडियो शेयर करता हूं, तो आप उसमें भी देख सकते हो कि मैं इसी कैंडल को यूज करके इंट्राडे में भी अपने प्रॉफिट्स कमाता हूं। तो आप भी इस कैंडल का अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिए, उसको फाइंड आउट करिए चार्ट्स पे, डेली चार्ट पे जितना बड़े चार्ट पे आपको ये कैंडल मिलेगा उतनी अच्छी आप पोजीशन बना सकते हो। तो इस कैंडल को अपने ट्रेडिंग जर्नी को और भी प्रॉफिटेबल और भी सक्सेसफुल बनाने में आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए, हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।